हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशन और कंटेनर टू होल्ड द वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। मतलब एक लोकेशन रहता है, मेमोरी लोकेशन, जो डिफरेंट टाइप के जो डेटा है, तो वो स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स कैसे डिफाइन और डिक्लेरेशन करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a इक्वल टू 10 मतलब क्या? कि अ, एक मेमोरी लोकेशन पे 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो यहाँ पे 10 इज नथिंग बट द इंटीजर वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन द ए वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ए इज इक्वल टू 10 है। अभी ए इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ हेलो। तो अभी क्या होगा, मैं अगर इस सेल को मैं रन करता हूँ पहले, ए इज इक्वल टू 10 है। उसके बाद उसको मैं प्रिंट करता हूँ, मतलब उसको हम लोग देखते हैं कि प्रिंट करके कि कौन सी वैल्यू है। तो हम लोगों को पता है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा मेथड है, प्रिंट फंक्शन है इनबिल्ट, प्रिंट ए। और आप देख सकते हो उसमें ए में 10 वैल्यू यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। अभी ए इक्वल टू मैं हेलो करता हूँ, तो ये क्या कर देगा कि ए में 10 की बजाय एक अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, वहां पे हेलो स्टोर्ड होगा और ए का पॉइंटिंग उस मेमोरी लोकेशन को जाएगा। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो, प्रिंट ए। तो यहाँ पे देखो वो, तो यहाँ पे ए इक्वल टू हेलो। अभी ए में क्या गया है, हेलो गया है। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यूज आर स्टोर्ड। तो वैल्यूज कौन से भी टाइप के हो सकते हैं, यानी कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। तो अभी ये वाला जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है। ये वाला जो टाइप था वैल्यू का या फिर डेटा का, जो इंटीजर था। तो अभी हम लोग इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट टाइप ऑफ ए किया, तो उसने स्ट्रिंग क्लास का बताया है। यानी कि पाइथन में क्या है कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो अभी स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ए वाला, मतलब हेलो जो स्टोर्ड हुआ है वो ए इस वेरिएबल में स्टोर्ड हुआ है। मतलब ए पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को और उस मेमोरी लोकेशन में हेलो स्टोर्ड हुआ है। अभी सिमिलरली नीचे भी एक एग्जांपल है, नेम इक्वल टू नीलेश। तो नेम इज नथिंग बट द आइडेंटिफायर, वेरिएबल का आइडेंटिफायर है नेम, और उसको हम लोगों ने असाइन किया है नीलेश। अनलाइक जावा सी सी पी पी, हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन रहता है। क्योंकि यहाँ पे पाइथन इज स्टैटिकली टाइप नहीं है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप। मतलब क्या है कि हम लोगों को लिखना नहीं पड़ता है कि वो कौन से टाइप का वेरिएबल है। उसमें हम लोग जब स्टोर करते हैं वैल्यू, मतलब जो सी सीपीपी जावा जिन्होंने किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, उनको मालूम होगा कि हम लोग अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको पहले हम लोग उसका जो भी टाइप है, डेटा टाइप, उसको लिखते हैं और उसके बाद मतलब इंट, ये सिर्फ इंट ऑब्जेक्ट ही यानी फिर इंट डेटा ही स्टोर करेगा। ये जावा और सीपीपी में रहता है, लेकिन यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड है, हम लोग कौन से भी टाइप का डेटा डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको मैं रन करता हूँ नीलेश, और इसके नीचे एक स्किल लेता हूँ। तो अभी देखो, अभी मैं एक टाइप ले रहा हूँ डेट करके, एक टाइप मतलब मैं ले रहा हूँ डेट। तो डेट में स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ, 22, देन 04, देन 2024। अभी ये वाला जो डेट वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम है डेट, और उसमें स्टोर्ड हो रहा है एक डेट जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसको मैंने रन किया और उसको मैंने प्रिंट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगा। और प्रिंट उसका टाइप भी हम लोग प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि उसका टाइप क्या है। तो अभी हम लोगों ने डबल कोट में लिखा है, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप है। तो हम जो डिफरेंट टाइप्स का डेटा है
तो पाइथन किस-किस टाइप को सपोर्ट करता है, तो हम लोग वो देखने वाले हैं अभी। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर्ड हुआ है डेट वेरिएबल में। डेट इज अ आइडेंटिफायर गिविंग गिविंग टू द वेरिएबल व्हिच स्टोर द वैल्यू डेट, यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू वो स्टोर कर रहा है। सिमिलरली हम लोग उसका मेमोरी लोकेशन भी देख सकते हैं। एक इनबिल्ट फंक्शन रहता है आईडी करके, अगर पाइथन के साथ ही आता है वो आईडी, आप उसका मेमोरी लोकेशन चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो उसका मेमोरी लोकेशन, इस लोकेशन पे, पूरे लोकेशन पे वो वाला डेट सेव हुआ है। तो सिमिलरली अभी पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि a इक्वल टू 10 है। अभी a इक्वल टू 10 है तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या है? तो यहाँ पे देखो, इसका मेमोरी लोकेशन है, लास्ट 3 डिजिट देखो 280 है। ओके, अभी हम लोगों ने उसी a को किया है कि हेलो असाइन किया है। तो ये वाला लोकेशन ठीक है, लेकिन हेलो के लिए एक अलग लोकेशन होगा और उसको a पॉइंट करेगा। तो जो पहले पॉइंट कर रहा था 10 के लिए, तो 10 का पॉइंटिंग जो है, जो पॉइंटर रहेगा वो हेलो के लिए मेमोरी लोकेशन के लिए जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी आईडी का ए का एड्रेस क्या है, मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 280 और 168। तो ये हो गया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या रहते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ऑपरेटर भी देखने वाले हैं, तो ऑपरेटर क्या रहता है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे a इक्वल टू 10 ये डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग आर एट सेम टाइम इन द पाइथन। तो पाइथन में डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग एक ही टाइम पे होता है। जावा में पहले या फिर सी सीपीपी में हम लोगों को डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल कौन से टाइप का है और वो कौन से वैल्यू स्टोर करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली टाइप, इसकी इसके कारण ही पाइथन को डायनेमिकली टाइप कहते हैं, क्योंकि वो कौन से भी ऑटोमेटिकली जो हम लोग टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उस टाइप का वेरिएबल वो हो बन जाता है। मतलब वो डायनेमिकली टाइप है, हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टली डायनेमिकली। अब यहाँ पे इंटीजर था तो मैंने डायरेक्टली उसको स्टोर किया। ए, जो ए वेरिएबल था वो इंटीजर था, उसको डायरेक्टली हम लोगों ने चेंज किया, जो स्ट्रिंग बन गया। ओके, तो हम लोग डायनेमिकली टाइप पाइथन को बता सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं डेटा टाइप के। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू यूज इन आवर प्रोग्रामिंग। सो डेटा किस किस टाइप का डेटा रहता है? पहले तो टेक्स्ट टाइप डेटा रहता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नथिंग बट द स्ट्रिंग। सेकंड टाइप रहता है न्यूमेरिकल टाइप, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो ये न्यूमेरिक टाइप डेटा है। तीसरा, हम लोगों के पास यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस टाइप मतलब एक सीक्वेंस रहता है। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या रहता है? लिस्ट, टपल, रेंज। तो लिस्ट, टपल यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स और हेट्रोजीनियस डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी लिस्ट हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं कि लिस्ट, टपल क्या रहता है। तो लिस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एरे ही रहता है, टपल भी एरे ही रहता है, लेकिन वो म्यूटेबल नहीं रहता, इम्यूटेबल रहता है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का जो कंसेप्ट है हम लोग जब लिस्ट और टपल देखेंगे उस टाइम मैं बता दूंगा। देन उसके बाद रहता है कि मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप मतलब कि वैल्यू पेयर का मैपिंग रहता है। तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट रहता है, तो उस काइंड काइंड ऑफ डेटा भी रह सकता है। देन सेट टाइप, जो हम लोग सेट, आपको पता है सेट क्या रहता है, कैसे मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा ही है सेट में। तो सेट टाइप एक रहता है। देन बुलियन टाइप्स, जो ट्रू फॉल्स रहता है उसको बुलियन टाइप बोलते हैं। और बाइनरी टाइप्स जो बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, जो अलग अलग टाइप का डेटा रहता है बाइट्स में, मतलब बाइनरी काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज 1 0 काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसका टाइप टाइप वाला जो डेटा रहेगा वो भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अभी पहला एग्जांपल है, ये फ्लोट का एग्जांपल है। यहाँ पे देखो 10.2, जो मेमोरी लोकेशन, मतलब ये जो वेरिएबल है उसमें हम लोग 10.2 स्टोर कर रहे हैं। उसका क्लास क्या है? फ्लोट क्लास है। एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट रहता है।
या वेरिएबल भी एक ऑब्जेक्ट ही है पाइथन में। पाइथन में कुछ ऐसा नहीं कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 10.0 किया है, तो पॉइंट मतलब कि ये वाला भी फ्लोट फ्लोट टाइप का डेटा है, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल यूज किया है 0.0 करके, तो इसका भी टाइप फ्लोट है। अभी यहाँ पे देखो a इक्वल टू 10 है, a इक्वल टू 10 मतलब क्या है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे देखो क्लास इंट, इसका क्लास क्या है, इंट है। अभी यहाँ पे देखो नेम इक्वल टू धोनी, धोनी एक कैरेक्टर का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, एक वर्ड है जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा। ओके, एसटीआर, क्लास एसटीआर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी इक्वल टू 2 + 3j, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि ये रियल वैल्यू है और ये इमेजिनरी वैल्यू है, 2 + 3j। तो इसका आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स क्लास आएगा। तो इतने टाइप के डेटा हैं। अभी बेसिक डेटा टाइप्स मैंने बताया आपको कि इंटीजर, न्यूमेरिक टाइप, और हम लोगों ने देखा है टेक्स्ट टाइप। ओके, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप है। ये जो डेटा टाइप्स है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जब मैं लिस्ट, टपल वगैरह सिखाऊं। तो इतना ही था आज के वीडियो में। आप प्रैक्टिस कर सकते हो पाइथन वेरिएबल्स क्या रहते हैं और डेटा टाइप्स क्या क्या है। ओके, थैंक यू।